ओम नमः शिवाय। श्री महाप्रभु जी वाणी 14 अप्रैल 1982। श्री शास्त्री जी श्री प्रभु जी की उपस्थिति में जो कुछ प्रभु जी ने बताया वही भाषण करते हैं। परात्परतम ब्रह्म श्री श्री 1008 आशुतोष औढ़रदानी काशी विश्वनाथ कैलाश गुहा बिहारी महामुनिंद्र श्री हैड़ाखंड बिहारी की कृपा से भारत के सरताज हिमालय के आंगन में हैड़ा खान विश्व महाधाम में सिख भक्तों का यह सत्संगत एक सफल प्रयास हुआ। यह संगत विश्व कल्याण के लिए एकत्र हुआ और इससे सारा विश्व लाभान्वित हुआ। दूर दूर से गुरु भक्त सिख लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस आध्यात्मिक संगत के दौरान वैशाखी के दिन, जो वैशाख के पवित्र मास का पहला दिन है, गुरु ग्रंथ साहब का अखंड पाठ 48 घंटे के बाद समाप्त हुआ। इसी तरह के सिख रीति रिवाजों के अनुसार पाठ की समाप्ति हुई। यह बड़े हर्ष का विषय है और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको इस सत्संगत में शामिल होने का अवसर मिला, जिससे हम जीवन सफल कर सके। बड़े बड़े सच्चे गुरुओं की अमृतमयी वाणी सारे विश्व के वातावरण को पवित्र कर रही है। विशेषतः जब यह समाचार सचखंड में पहुंचा तो ऐसा लगता है कि सभी गुरु लोग ग्रंथ साहब का पाठ सुनने यहाँ पधारे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी भी आकर विराजमान हुए हैं। उनके शरीर के दिव्य कणों से मानव जाति के लिए आशीर्वाद की धारा प्रवाहित हो रही है। यह अनुष्ठान संसार के कल्याण के लिए किया गया। गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र शब्द बड़े मंत्रों के समान हैं। इन मंत्रों को शुद्ध उच्चारण से और उचित ढंग से पूजा करने से मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है तथा सुख समृद्धि भी बढ़ती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त होती है। मोह का अंधकार आंखों से दूर हो जाता है और आत्मा के आनंद की लहरें हृदय में हिलोरे लेती हैं। हमारे श्री महाप्रभु जी की यह सद्भावना है कि सिख धर्म, जो कि सच्ची गुरु भक्ति का एक उदाहरण है, संसार में उत्तरोत्तर प्रगति करता जावे। यह पवित्र हिंदू धर्म के संप्रदाय का पवित्र धर्म ग्रंथ है। इसमें सभी वेदों और अन्य ग्रंथों का सार दिया हुआ है। अपने अपने अनुभवों से महान गुरुओं के मधुरता का रस पहले स्वयं पान किया और फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पवित्र रस को संसार के कल्याण के लिए एक अमूल्य खजाने के समान इस धर्म ग्रंथ में लिख गए। मानवता को अहंकार, मोह, लोभ आदि से यदि हम बचाना चाहें तो इस पवित्र सिख धर्म से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। इस सिख धर्म में सारे दिव्य गुण, देशभक्ति, अध्यात्मवाद, ज्ञान, वैराग्य आदि का बड़े ही अच्छे रूप में विश्लेषण किया गया है। यदि मनुष्य सर्वतोरूपेण गुरु को आत्मसमर्पण कर देता है तो उसके लिए क्या प्राप्त करना असंभव है, अर्थात वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। श्री महाप्रभु जी का यह पवित्र विचार है कि क्रांति होनी चाहिए, परंतु शांतिपूर्वक होनी चाहिए। जब तक हम अपने मन व हृदय से बुरे भाव व बुरे गुणों को दूर नहीं करते, हम जीवन के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। श्री महाप्रभु जी चाहते हैं कि उन बुरे तत्वों को, जो सिख धर्म को कमज़ोर बना रहे हैं, नष्ट कर देने चाहिए। हमको अपने धर्म पर पूर्ण श्रद्धा व दृढ़ विश्वास होना चाहिए। महान गुरुओं ने सब धर्मों का सार लेकर यह सिख धर्म चलाया। इस सिख धर्म संप्रदाय की यहाँ पर कई दिनों से सत्संगत चल रही है। श्री महाप्रभु जी सभी धर्मों पर अपनी कृपा व आशीर्वाद की वर्षा करते हैं और सभी के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट करते हैं। सबको सिख धर्म को सहयोग देकर सत्य पथ की रक्षा करनी चाहिए। जिस पर प्रभु कृपा करते हैं वह जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में सफलता प्राप्त करता है। गुरुओं के बताए सतपथ की प्रतिष्ठा बढ़े। सच्चे गुरुओं की सदा जय हो। निम्न भाषण 5 मई 1982 को शास्त्री जी द्वारा दिया गया। यह मंजू और प्रभात जोशी के विवाह के अवसर पर और कंपनी गार्डन के उद्घाटन के अवसर पर श्री महाप्रभु जी के समक्ष दिया गया। परात्परतम ब्रह्म काशी विश्वनाथ आशुतोष भगवान श्री हैड़ाखंड बिहारी देव, सभी भाइयों बहनों तथा सभी उपस्थित भक्तगण, आज का दिन एक मंगलमय दिन है। यह वैशाख का महीना है और त्रयोदशी है।
आज के दिन श्री महाप्रभु जी ने एक दरबार लगाने का निश्चय किया है। जिस खेत में हम लोग विराजमान हैं यह कंपनी बाग कहलाएगा। यह नाम इसलिए दिया गया है कि सभी लोगों ने कंपनी की तरह मिलकर मार्च 28 से लेकर आज तक बड़े भक्ति भाव व श्रद्धा से यहाँ परिश्रम किया। इनका यह कर्म अभी चालू ही है। श्री महाप्रभु जी हमारे बीच विराजमान रहते हैं, जिससे कि हम कर्मयोग का महत्व समझें और आलस्य को समूल नष्ट करें। केवल कठिन कर्मयोग द्वारा ही इस संसार में कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आलस्य तो एक घृणित वस्तु है। इससे पहले यह स्थान उबड़ खाबड़ व बड़ी पथरीली चट्टानों से भरा था। अब आप देखते हैं कि यह कितना समतल बगीचा बन गया है। इसी तरह परिश्रम से ही मनुष्य को सफलता मिल सकती है। आज कंपनी बाग का उद्घाटन दिवस है। आज का दिन इसलिए भी शुभ है कि आज दो आत्माओं का मिलन विवाह के द्वारा होगा। विवाहोत्सव यहीं पर मनाया जाएगा। हम लोगों के बीच इस तरह की लीलाएं कर प्रभु हमें अनेकों शिक्षाएं देते हैं। अगर हम ठंडे दिमाग से और ध्यान से इन शिक्षाओं को समझने का प्रयत्न करें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। श्री महाप्रभु जी सभी को उनके पद व स्थिति के अनुसार शिक्षा देते हैं। गृहस्थ, साधक, ब्रह्मचारी, सन्यासी सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा मिलती है। प्राचीन काल में भी राजा महाराजा लोग ऋषि मुनियों के आश्रम में अपनी कन्याओं के विवाह के लिए जाते थे। इनमें राजा शरियाती का नाम प्रसिद्ध है। आश्रम में किए हुए विवाह समाज के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। हम बहुधा समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि कई कन्याओं ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनके माता पिता दहेज देने में असमर्थ थे। माता पिता भी इससे बहुत दुखी होते थे। इस दृष्टिकोण को सामने रखकर श्री महाप्रभु जी ने आश्रम में विवाह, कर्म व यज्ञोपवीत संस्कार कराना प्रारंभ कर दिया है। इस तरह के उत्सव यदि महाप्रभु जी जैसे महान संतों के सानिध्य में मनाए जाते हैं तो वह उन व्यक्तियों के जीवन में परम सुख शांति लाने वाले होते हैं। विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह संबंध सदियों तक रहने वाला होता है। विवाह में दो भिन्न भिन्न स्थानों से आने वाली आत्माएं अंतः प्रेरणा से एक होती हैं। यह एक प्राचीन परंपरा व महत्वपूर्ण गठबंधन है। इस अवसर पर परिवार के लोग अधिक से अधिक खर्च करना पसंद करते हैं और एक आश्चर्यजनक बात होती है, माता पिता गृहस्थी के योग्य सामान आदि के साथ वर को कन्यादान देते हैं। कन्या को एक अनजान व्यक्ति को पूर्ण आत्मसमर्पण करना होता है और वर अपनी संपदा का आधा हिस्सा और अपनी अर्जित पूंजी या वेतन का आधा हिस्सा पत्नी को समर्पित करता है। इसलिए इस विवाहोत्सव का बड़ा महत्व है। परंतु आजकल के समाज में विवाह बंधन बहुत ढीला पड़ गया है। एक गृहस्थ क्या कर सकता है? महान पुरुष जैसे श्री महाप्रभु जी हैं, वे लोगों को ठीक रास्ता बताने के लिए ही अवतरित होते हैं। ज्यों ही एक मनुष्य हैड़ा खान पहुँचता है उसका मन स्थिर और शांतिमय हो जाता है। इन पिछले 3 वर्षों में श्री महाप्रभु जी ने गुफा की तरफ 9 मंदिर, एक बड़ा बगीचा, 2 बड़े बड़े कमरे बनवाए हैं। जहाँ पर पहले एक पहाड़ था उस स्थान पर यह सब बना। बहुत पहले यह स्थान निरा जंगल था। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ नहीं थी। यहाँ एक बोरा सीमेंट लाना मुश्किल था। परंतु देखिए अब कितनी इमारतें बन गई हैं और अभी काम चल रहा है। हम सभी को ऐसे रचनात्मक कार्य अपने जीवन में करके दिखाना चाहिए। आज बाबा जी ने कन्या पक्ष को एक अच्छी शिक्षा दी है। उनका यह कोमल दंड भी विवाहित दंपति के लिए शिक्षाप्रद होगा। कन्या पक्ष वाले 2 दिन पहले हल्द्वानी पहुंच गए थे, परंतु हैड़ा खान बहुत देर से पहुंचे। श्री प्रभु ने उनके इस अपराध के लिए यह दंड दिया कि पहले विवाह करने को मना किया, परंतु अनुनय विनय के बाद राजी हुए। अपने लक्ष्य हैड़ा खान के अलावा समय और स्थानों में व्यय करना अपराध था। नवदंपति विवाह के आरंभ से ही सावधान हो जाएंगे। विवाह मनुष्य के करने से नहीं होते, विवाह ईश्वर इच्छा से ही होते हैं। यह लड़का और लड़की जिनका आज विवाह हुआ बड़े भाग्यशाली होंगे और इनका विवाह उज्जवल होगा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसा सुयोग मिलता है। प्रायः देखा जाता है कि घरों में लोग बड़े अस्त व्यस्त व बुरे ढंग से विवाहोत्सव मनाते हैं।
पर आश्रम में विवाहोत्सव मनाने में बड़ा भारी सौभाग्य है कि ऐसा पवित्र वातावरण मिलना दुर्लभ है। यहाँ पर जो विवाह होते हैं वे सफल होते हैं। इन स्थानों का इतिहास इन विवाहों का साक्षी होता है। जब तक यहाँ पर कंपनी बाग है तब तक यहाँ इस विवाह की याद बनी रहेगी। श्री महाप्रभु जी हमको सत्य पथ दिखाने आए हैं। वे यहाँ पर बैठे ही बैठे यह कार्य सभी प्राणियों के लिए कर रहे हैं। विदेशों में कई आश्रम श्री महाप्रभु जी के नाम से बने हैं और श्री प्रभु जी यहाँ बैठे बैठे ही उनका संचालन कर रहे हैं। यह एक प्रभु की दिव्य लीला है कि प्रकट होने के 11 वर्ष के अंदर ही उनके अनेकों आश्रम व मंदिर बन गए हैं। जो कार्य श्री महाप्रभु जी ने करके दिखा दिया, जबकि वे धन के नाम पर एक पैसा भी अपने पास नहीं रखते, ऐसा कार्य बड़े बड़े धनवान राजा महाराजा भी नहीं कर सकते थे। श्री महाप्रभु जी की शक्ति अपार है और वे प्रत्येक व्यक्ति को की योग्यता व आवश्यकता के अनुसार शक्ति देते रहते हैं। यहाँ आने से पहले बहुत से लोग जीवन से निराश हो चुके थे। यहाँ आने पर उनका जीवन में नया उत्साह बढ़ा और उनका उचित मार्गदर्शन हुआ। बहुत से लोग असाध्य रोगों से ग्रसित होकर आए और अच्छे हो गए। श्री महाप्रभु जी अपने भक्तों से कभी ऐसी लीला खेलते हैं कि जैसे माँ अपने बच्चों से खेलती है। कभी कभी माँ बच्चे को प्यार से रुलाना चाहती है तो उसे कसकर हृदय से लगाती है। कभी कभी प्रभु जी भी अपने भक्तों से ऐसी लीला खेलते हैं। श्री महाप्रभु संसार में बड़ा भारी परिवर्तन लाने के लिए अवतरित हुए हैं, परंतु यह परिवर्तन युद्ध व संहार के द्वारा नहीं होगा। अस्त्र शस्त्रों से युद्ध नहीं होगा। वह मानव को हृदय परिवर्तन द्वारा बदलेंगे और वह परिवर्तन एक छोटी सी युक्ति द्वारा होगा। यह युक्ति है भगवान के पवित्र नामों का स्मरण, कीर्तन। मंत्र की शक्ति वातावरण को बदल देगी। विश्व में ज्ञान की ज्योति जलेगी। एक ही राष्ट्र होगा जो एक परिवार की तरह होगा। यही श्री महाप्रभु जी चाहते हैं और यह शीघ्र ही सफलीभूत होगा। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बनाए गए हैं जो कि क्षण में सारी मानवता का व पृथ्वी का नाश कर सकते हैं, परंतु हमारे पास एक बहुत बड़ा संरक्षक विराजमान है और उन्होंने हमें सुरक्षा की ऐसी युक्ति व शक्ति दी है जो एटम बम से भी अधिक शक्तिशाली है। जो दूसरे को मारना चाहेंगे वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे। आप सब लोगों को श्री महाप्रभु जी के नाम स्मरण में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। निरंतर ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, इससे आप प्रभु कृपा प्राप्त करेंगे। इसके बाद श्री महाप्रभु जी शास्त्री जी को आदेश देने लगे कि उनको क्या कहना है। श्री महाप्रभु जी बोले कि मेरा मूड या भाव इस समय अहिंसा के विरुद्ध है। अहिंसा ने इस समय संसार को विकृत कर दिया है। अहिंसा को संसार से हटा देना चाहिए। दुष्ट लोगों को दंड मिलना ही चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए हमें बल का उपयोग करना चाहिए। श्री महाप्रभु जी कुछ मजबूत और साहसी लोगों की आवश्यकता समझते हैं, जिससे कि सब लोग विवेक से काम लेना सीखें और बुद्धिमानी से रहना सीखें और उचित निश्चय करने में समर्थ हों। अभी तुम भगवान का यह दिव्य सुंदर रूप देख रहे हो, परंतु भविष्य में आप इसका भयानक रूप देखोगे। शांति एक महाक्रांति के बाद ही आवेगी। श्री महाप्रभु जी ने कहा कि बहुत ही जल्दी क्रांति होने वाली है और पलक भर समय में सारे विश्व में फैल जाएगी। इसलिए श्री प्रभु जी हमें सतर्क रहने के लिए सावधान करते रहते हैं। इस दरबार में भविष्य की एक झांकी दी जाएगी। पंजाब, पश्चिम बंगाल और अन्य मुस्लिम देशों में विनाश होगा। कुछ देशों का तो नाम निशान भी पृथ्वी से मिट जाएगा। अमेरिका का बहुत भाग नष्ट हो जाएगा, केवल रूस बचेगा। पांडवों के समय में द्वापर युग में एक राजसूय यज्ञ किया गया था, उसका प्रभाव भी रूस पर नहीं पड़ा था। श्री रामचंद्र जी के समय में त्रेता युग में अश्वमेध यज्ञ किया गया था, उस समय भी रूस से टक्कर नहीं हुई थी। अश्वमेध व राजसूय यज्ञ राजा लोग अपना साम्राज्य फैलाने के लिए करते थे। भगवान की कृपा रूस पर हमेशा ऐसी हुई कि वह सुरक्षित रहा। साइबेरिया में एक मठ है, जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं। वहाँ हनुमान जी सीता व राम की सेवा करते हुए दिखाए गए हैं। किसी न किसी हेतु रूस में हमेशा शांति रहेगी। श्री महाप्रभु जी फिर हमें सावधान करते हैं कि हम सतर्क होकर रहें। एक महाक्रांति शीघ्र आ रही है। यह साधारण क्रांति नहीं होगी,
पृथ्वी व आकाश के बीच ऐसी क्रांति कभी नहीं देखी गई। यह बड़ी भयंकर व दुष्कर होगी। इस क्रांति में जो जहाँ पर हो, खड़ा हो, बैठा हो, चलता हो, वहीं पर नष्ट हो जाएगा। यह विनाश गैस द्वारा होगा। इमारतें जैसी की तैसी खड़ी रहेंगी, परंतु मनुष्य सब मृत्यु को प्राप्त होंगे। श्री महाप्रभु जी हमें इसके लिए तैयार कर रहे हैं। फिर याद दिलाते हैं। 13 मई की शाम की आरती में उपस्थित लोगों से श्री प्रभु जी कुछ बोले। जिस समय वे बोल रहे थे उसी समय एक भयंकर आंधी तूफान व वर्षा का झोंका समाप्त हुआ। मौसम के विरुद्ध आंधी तूफान व वर्षा में हैड़ा खान की घाटी 2 दिन से आक्रांत थी। श्री बाबा जी ने 2 दिन पहले ही कुछ थोड़े लोगों को गुप्त रूप से यह सब बता दिया था। श्री महाप्रभु जी ने ओम शांति जी से कहा कि वे लोगों को उन बातों को बतावें जो उन्होंने पूर्व में कही थी, और फिर उन्होंने ओम शांति जी को निम्नलिखित बातें बताने को कहा। हैड़ा खान का तापमान बद्रीनाथ के बराबर ठंडा हो जाएगा। इसके चारों ओर के पहाड़ों और घाटियों में गौतम गंगा के तट पर बर्फ ही बर्फ भर जाएगा। आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि हैड़ा खान कितना ठंडा हो जाएगा। हैड़ा खान का तापमान कितना कम हो जाएगा। बरेली से नीचे लोग बाढ़ व तूफानों से मरेंगे। सारा वातावरण बदल जाएगा। ठंड इतनी बढ़ जाएगी कि लोग ठंड से मरने लगेंगे। जो लोग ओम नमः शिवाय का जप करेंगे, सत्य व धर्म पर चलेंगे और भगवत भक्त होंगे, वे सुरक्षित रहेंगे। 14 की शाम की आरती में श्री महाप्रभु जी संक्षेप में कुछ बातें बताई। 4 इटालियन भक्तों को दूसरे दिन जाने का आदेश हुआ और इनके लिए प्रभु ने घोड़ों का प्रबंध भी करवा दिया। इटली के लोग यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। इनमें भक्ति बहुत है। यदि 200 इटालियन हैड़ा खान में एकत्र हो जावें तो आपस में एक बड़ी क्रांति हो जाएगी। इस समय इटालियन लोगों से बहुत निराशा हुई है। वे सब आलसी हो गए हैं और केवल सोना चाहते हैं। वे काम करना नहीं चाहते। मुझे तो अच्छी नस्ल के, अच्छी जाति के घोड़ों की आवश्यकता है। ऐसे घोड़ों की आवश्यकता है जो सतर्क व सावधान हों और परिश्रमी हों। कुछ घोड़े इतने सतर्क होते हैं कि वे रात को सोते भी नहीं हैं। एक समय था जब रोम एक बड़ा उन्नतिशील साम्राज्य था, परंतु अब इटली का बहुत पतन हो गया है। मैं चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ इटली में अच्छी बने। इटालियन लोगों को क्रांति के लिए तैयार रहना चाहिए। जो भी विकार उत्पन्न हो गए हैं उनको नष्ट करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी शिक्षाओं को समझो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को कि शीघ्र ही महाक्रांति आने वाली है, सारे इटली में प्रचार करने में सहयोग दो। तुम समाचार पत्रों तथा प्रचार के अन्य साधनों द्वारा यह समाचार प्रसारित करो। उनसे कहो कि मुसोलिनी के समय किसी क्रांति आने वाली है। तुम सब लोगों को वीरता में मुसोलिनी की तरह होना चाहिए। अपने देश के लिए सच्चे सिपाही बनो। आप सभी लोग अपने को अपने अपने देश का सिपाही समझो और मेरे संदेश का हर तरह के साधनों द्वारा प्रचार करें। विश्व भर में संदेश पहुंचाइए। ओम नमः शिवाय का जप कीजिए और अपने नित्य नियमों का भक्तिपूर्वक पालन कीजिए। जय महामाया की जय। अगर आप बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।